श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो नमः पार्वती पते। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए भक्तों, आज हम शिव महापुराण के द्वितीय खंड का पहला अध्याय का विस्तृत अध्ययन करते हैं। श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं और 12 खंडों में बांटा गया है, जिन्हें हम एक एक करके आगे के एपिसोड में सुनाएंगे। शिव महापुराण 18 महापुराणों में से एक माना गया है। कलयुग के सभी पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला पुराण है। इसलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण का पढ़ना, सुनना और सुनाने का विशेष महत्व है। इस शिव महापुराण में 5 संहिताएं दी हुई हैं: शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीर्य संहिता। आइए हम आपको शिव महापुराण के द्वितीय खंड का शतरुद्र संहिता का सुनाते हैं। श्री शाम्ब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड शतरुद्र संहिता प्रथम अध्याय। सूत जी से सौनक आदि मुनियों का शिव अवतार विषयक प्रश्न। मैं परम आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरीप्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। सौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान के दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक, मैं शिव में मन लगाकर और इंद्रियों को बस में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूँ, सो आप सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में इस बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा था। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सद्दोजात अवतार कहा गया है। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उनके ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको सद्दोजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व रूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेत वर्ण यशस्वी परम ज्ञानी और परब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। इनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। उन्हीं सद्दोजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा ने रक्त वर्ण धारण किया। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर उनका हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तदुपरांत उनके लाल वस्त्र धारण किए हुए विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीताम्बरधारी महातेजस्वी तथा महाभायु एक कुमार अवतरित हुआ। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष
शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से ही शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जाप करने लगे। संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न नाम से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा पर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्व विभाग से पीत वस्त्र धारी और अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के पीतभाषा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर जब सारा जगत जलमय हो था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जलमय देखकर दुखी होकर सोचने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी और अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट और कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण युक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवाधिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर के प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्व विभाग से कृष्ण सुगंधानुलेपन से लिप्त कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण शिख, कृष्णाशय, कृष्ण कंठधक, इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। इस प्रकार वे उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए घोर अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग का उपदेश दिया। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्व रूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन से ध्यान किया तथा महानाद स्वरूप वाली विश्व रूपा सरस्वती उत्पन्न हुई और इसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले और सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अजन्मा, विभु, सर्वगामी तथा सब कुछ देने वाले सर्वस्वरूप, रूपमान और रूप रहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश करके अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति से युक्त हो 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर सधर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के सद्योजात आदि अवतारों का संक्षिप्त में वर्णन किया है। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्मा संज्ञा से प्रख्यात हैं। इनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव स्वरूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय वाले तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। शिव जी का जो तीसरा अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी ईशान शिव जी का नाम रूप श्रोत्रेंद्रिय, वागेंद्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं।
मनीषीगण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर, रस रूप एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिह्वा, वायु, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के सद्योजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध एवं भूमि का अधिष्ठात्र देवता कहा गया है। आपका कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं। जो व्यक्ति सद्योजात आदि की उत्पत्ति को सुनता है, पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोगकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव जी का पंच ब्रह्मावतार वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अतः भक्तों, शिव भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण को पढ़ना और सुनना अति आवश्यक है। भगवान शिव महापुराण के पठन और श्रवण से अत्यंत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का निवास मृत्यु लोक में माना गया है। वो मृत्यु लोक के अधिपति भगवान भोलेनाथ हैं। इसलिए भगवान शिव को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और अपने दुखों से छुटकारा पाएं और शिव महापुराण का पठन और वाचन भी करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।